वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही मेरी ना? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए 2 मिनट ठहर जाते हैं, बाकी लोग भी ऐड हो जाए। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं रिवीजन क्लास लूँगा, क्योंकि सेकंड एग्ज़ाम जो टेस्ट था आप लोगों का वो डिले पर डिले होते होते और आगे बढ़ गया। अब इंशाल्लाह ये वेडनेसडे को इंशाल्लाह वो टेस्ट लेंगे। तो बेहतर यही, वालेकुम अस्सलाम, तो बेहतर यही है कि उस टेस्ट से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग ने जो कुछ पढ़ा है ना। तो हमारी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी, याद है आप लोगों को? बताइए कोई। अच्छा। नहीं, मैंने कोर्स की इब्तिदा कहाँ से हुई थी? कोर्स की शुरुआत जो हुई, कोर्स मखरज से हुई थी। जी, मखरज से हुई थी। जी बिल्कुल, मखारिजुल हुरूफ से क्लास की अदायगी हुई थी, है ना। तो सबसे बेहतर यही है जी, तो दोबारा नहीं होना चाहिए वाला है। वैसी बात है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन रहे, खुला हुआ है, आ जाइए। तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही वहाँ से, ठीक है। देखो सही, इसलिए बेहतर है कि हम लोग शुरुआत से ही बिल्कुल उसको देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात ये है आज के क्लास में की पॉइंट जो होगा बताते हैं, देखिए नोट करने के लायक, कि जो अरबिक अल्फ़ाबेट जो 29 लेटर्स हैं, इन 29 लेटर्स को अदा करने के लिए उसके जो मखारिज है वो 17 है। याद है आप लोगों को? यानी कि 17 जगहों से, 17 जगहों से जो है ना, इन 29 लेटर्स को हम लोग अदा करते हैं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब लेटर्स 29 है और जो मखारिज है वो 17 है, तो और 11 कहाँ गए? बाकी 11 हुरूफ को कैसे अदा करते? जब मखारिज ओनली 17 ही है और 29 लेटर्स है, तो भाई होना तो यही चाहिए ना कि हर लेटर का एक अपना मखरज होना चाहिए, है ना। अलिफ का मखरज है, बा है, ता है, सा है, या तक जो 29 लेटर्स हैं, तो उन सारे मखारिज के हुरूफ के मखारिज 29 होना चाहिए। 29 लेटर्स, 29 मखारिज। लेकिन ऐसा क्यों है कि लेटर्स तो 29 है, लेकिन मखारिज यानी उसको अदा करने के जगह, है ना, वो 17 है? क्यों ऐसा है? एनीवन, कोई जवाब दे सकता? कोई भी एक अनम्यूट होकर जवाब दे मुझे। अच्छा, जिन लोगों ने अब तक जवाब नहीं दिया पूरे क्लास में, 12-13 क्लास जितना भी हुआ है, वो नए लोग कम से कम जवाब दें। कुछ लोग बिल्कुल कंप्लीट खामोशी है, कभी नहीं, यस नो कभी नहीं बोलते वो लोग।
आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ना क्लास में। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो माशाअल्लाह बढ़ चढ़ करके रिप्लाई करती हैं। बताइए 17 क्यों है? पुराने लोग भी बोले कम से कम भाई। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, हरूफ हल्की 6 जो है ना, वो 6 यानी कि उसके भी अलग अलग है मखरज है। हरूफ हल्की जो 6 है, हाँ हाँ ठीक है। देखिए सुनिए, बता रहे आपको हम। देखिए ये भी नहीं है असल में। देखिए आप जो हरूफ हल्की बोल रही ना, जो 6 है, तो 6 एक जगह से नहीं है, वो 6 3 जगह से है। हलक का दरमियानी, हलक का वस्त और हलक का पहला हिस्सा, है ना। तो अब देखिए हलक के पहले हिस्से से 2 हरफ है ना, हलक के दरमियान से 2 है ना, हलक के आखिरी से 2 है, तो 2 2 2 बट रहा है ना, तकसीम होता चला जा रहा है ना। इस तरीके से बाज़ हरूफ ऐसे हैं कि 2-3 हरूफ का मखरज एक ही जैसा है। ता दाल तो सेम मखरज है ना। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके मखारिज एक जैसे, बिल्कुल एक ही जैसा मखरज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, तब्दीली नहीं है। इसीलिए जो है ना वो 17 हुए। कुछ मखारिज बिल्कुल अकेला है, तन्हा है, वो किसी में शामिल नहीं, एक ही जगह से निकल रहा है, वो एक ही हरफ निकल रहा है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके मखारिज एक जैसे हैं। इस वजह से इस 29 लेटर्स में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके मखारिज एक जैसे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि टोटल जो मखारिज वो 17 बचे। वो इन 17 जगहों से 29 लेटर्स को अदा किया जाता है। अब आइए, ये जो 17 मखारिज हैं, ये 17 मखारिज कितनी जगहों से अदा होते हैं? भाई आदमी बोलता है मुंह से ना, आदमी हाथ से तो कोई नहीं बोलता है ना। आदमी बोलता है मुंह से, तो मुंह और मुंह में जो चीज़ शामिल है, ये सर है ना। अब मुंह के साथ जो अटैच है वो आपकी ज़बान है, आपके होंठ हैं, आपके दांत हैं, आपके नाक है, हलक है, तालू है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये मुंह के हिस्से में आती है, जहाँ से आदमी बोलता है, मुंह से बोलता है आदमी। तो अब जो है तो ये 17 मखारिज जो हैं, ये 17 मखारिज ये इस मुंह के 5 हिस्सों से अदा होते हैं। 5 हिस्से का रोल है मुंह का, ठीक है। इन 5 जगहों से 17 मखारिज को अदा किया जाता है। नंबर 1 मुंह का खाली हिस्सा है। नंबर 2 हलक है। अब हलक में भी तकसीम अलग अलग है ना। इब्तिदा है, दरमियान है, आखिरी है, लेकिन है तो हलक। उसको सेकंड जोड़ेंगे, उसको वो सेकंड हो गया, वो हलक हो गया। एक हो गया मुंह, दूसरा हो गया हलक, तीसरा हो गया ज़बान। अब ज़बान में भी कुछ चीज़ें हैं, ज़बान की नोक है, ज़बान के दरमियान है, ज़बान की जड़ है ना। 3 हिस्सा ज़बान के भी हो गया वो, लेकिन है वो ज़बान। तो तीसरा हो गया मुंह, हलक, ज़बान। चौथा है होंठ, 5वां है नाक। इन 5 जगहों का अमल है, कनेक्शन है इन 17 मखारिज को अदा करने में। और उन 17 मखारिज से 29 लेटर्स, 29 हरूफ को, जो हरूफुल हिजाइया है, जो अरबिक अल्फ़ाबेट है, उसको अदा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने, जिसको रोमन में लिखा हुआ रोमन में देख सकती हैं। अब यहाँ पिक्चर में देखिए किन हरूफ की अदायगी कहाँ से होती है, उसके मखारिज क्या हैं। 17 मखारिज देखिए। मखरज नंबर 1 क्या है? मुंह के खाली हिस्से। मुंह के खाली हिस्से से क्या है? अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव, या।
हलक मखरज नंबर 2 है, हलक का आखिरी हिस्सा, हलक का आखिरी हिस्सा, इससे क्या अदा होता है? हमज़ा और हा, हमज़ा और हा। एक हो गया मुंह, नंबर 1 मैंने कहा 5 जगह है ना, नंबर 1 में मुंह हो गया। अब नंबर 2 में हलक देखिए। अब हलक का 3 हिस्सा है, हलक का आखिरी, हलक का दरमियानी, हलक का ऊपरी हिस्सा। हलक के आखिरी हिस्से से हमज़ा और हा, हलक के दरमियानी हिस्से से आइन और हा, और हलक के आखिरी हिस्सा से गैन और खा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हलक के ऊपरी हिस्से से गैन और खा अदा होते हैं, बोलते हैं गैन खा, है ना, ये तरीक़ा है। तो 2 हिस्सा मुकम्मल हो गया, एक मुंह का और दूसरा हलक। तीसरा आइए ज़बान। अब ज़बान के 3 हिस्से, ज़बान की जड़, ज़बान के दरमियान और ज़बान, और आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आपको। क्या देखिए ज़बान क्या है? ज़बान की जड़ और तालू के नर्म हिस्से, जो बिल्कुल यहाँ आप डायग्राम में देखिए फ़ोटो में, ज़बान की जड़ जो है, तालू का ये नर्म हिस्सा है, ये मेरा एरो देखिए यहाँ पर कशिफ देखिए, ये तालू का नर्म हिस्सा है। अब इस तालू के नर्म हिस्से से हम कौफ अदा करते हैं, कौफ, है ना, क्या अदा करते हैं? कौफ। और उसके बाद जस्ट जो ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा, ये नर्म हिस्सा है, ये राइट लेफ्ट नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ दिया हुआ राइट लेफ्ट है ना, इसको आप राइट, इसको देखिएगा, ये समझने के लिए क्या है, ये बताने के लिए है कि ये राइट और लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट नहीं है, ये अंदर ये बाहर है, ये थोड़ा इनसाइड है। ये कौफ जो है इनसाइड में और अंदर में है, जो नर्म हिस्सा होता है, और काफ सख्त हिस्सा जो है ना, उससे थोड़ा बाहर होता है। देखिए ये थोड़ा सा बाहर में है ना, ये थोड़ा बाहर में है, ये सख्त हिस्सा है तालू का, ये तालू का सख्त हिस्सा है, इससे हम लोग काफ अदा करते हैं, काफ। ठीक है, ये काफ और ये काफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान के दरमियान, ज़बान के मिडिल और तालू, ऊपर जो तालू है उसके दरमियान से 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। या जब मैंने बताया था आपको कि या असल में मुंह के खाली हिस्सा से है, ठीक है, लेकिन जब हम या कहीं पर मिलाते हैं ना, ज़बर ज़ेर पेश के साथ कहीं आता है, तो फिर उसमें फमन याअमल है ना, फमन या बोलते जब ना, बाज़ जगह में जो है तो वो मिल जाता है। ठीक है, तो असल में वो दोनों ही हैं, ज़बान के दरमियान और तालू के दरमियान से क्या होता है? जीम, शीन, या। ठीक है, चलिए मखरज नंबर 8 देखिए, ये बिल्कुल सिंगल है, बिल्कुल अलग है, ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। ज़बान की करवट, ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ये मोलर्स जो हमारे हैं, राइट हो लेफ्ट हो, जो मोलर्स हमारे हैं, इन मोलर्स दाढ़ों की जड़ से राइट एंड लेफ्ट, ये ज़बान करवट होकर के मिल जाता है, ज़बान जो है तो करवट होकर के मिल जाता है। ठीक है, ये होता वौद, वौद होता वौद। अब यहाँ देखिए ज़बान हमारा टर्न हो रहा है, मुड़ जा रहा है, मोलर्स में जा रहा है, मोलर्स में जा रहा है, और जा कर के वहाँ पर सट रहा है, टच हो रहा है, और हो रहा है वौद, वौद। ठीक है, वौद इस तरह होगा, वौद। क्या बोलेंगे? वौद, याद रखिएगा, हाँ वौद, इस तरह बोलना है। ये टफेस्ट मखरज है कुरान का, बट ओनली फॉर नॉन अरब। ठीक है, अरब के लिए बहुत आसान नहीं है। हम लोग बोलते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, बोलते हैं लोग, कभी रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं वो लोग। ठीक है, ये टफेस्ट मखरज है नॉन अरब के लिए। तो ये क्या? वौद। उसके बाद देखिए ज़बान की नोक और ऊपर के मसूड़ों को लगने से, ज़बान की नोक, ये हमारा नोक है, और ये ऊपर के मसूड़ा यहाँ से कि यहाँ आके टच हुआ है ना, यहाँ आके मिल रहा है, ये यहाँ के मिलने से क्या हो रहा है? क्या क्या मिल रहा है यहाँ से? लैम, लैम है ना, लैम, लैम है ना, लैम। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़बान की नोक और मसूड़ों को लगने से, सेम मखरज है यहाँ पर, ज़बान की नोक और ऊपर के मसूड़े, ज़बान की नोक ऊपर के मसूड़े। फ़र्क क्या है कि ये लाम से ज़रा और नीचे, वो था लाम, ये है नून। नून में ज़बान आपकी थोड़ा सा और अंदर जाएगी, लाम में, लाम जब नून बोलेंगे, नून थोड़ा सा अंदर चला गया, इनसाइड चला गया वो नून आपका। ठीक है, और एक तरफ है लाम,
एक तरफ है नून, दरमियान में आता है र। जहाँ से आपने ये, अगर यहाँ से आपने देखिए ये आपका हो गया लाम, ठीक है, ये हो गया लाम। अब नून के लिए थोड़ा सा ज़बान अंदर जाएगा, यहाँ पर आएगा, नून के लिए ज़बान थोड़ा सा और अंदर जाएगा, ठीक है। और जब रा बोलेंगे तो न यहाँ रहेगा न यहाँ रहेगा, बल्कि यहाँ आएगा, बीच में आएगा, मिडिल में आएगा। ये दोनों का लाम और नून के मिडिल में आएगा रॉ, ठीक है। ज़बान की नोक और ऊपर के मसूरों को लगने से लाम से ज़रा नीचे क्या होता है, नून अदा होते हैं। अब रा देखिए यहाँ पर कि रा ज़बान की नोक और ऊपर के मसूरों को लगने से लाम और नून के दरमियान, लाम और नून के दरमियान क्या होता है, रा। रा 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 बोलते हैं उसको। मखरज नंबर 12 देखिए, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़, है ना, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों, ये जो दांत है ना, दांत ये वाला है, दांतों की जड़, यहाँ जड़ जहाँ अंदर में है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लग रहा है क्या, ता दाल तो, ता दाल तो, ठीक है, ता दाल तो, याद रखिएगा इसको, ता दाल तो याद रखिएगा, ठीक है। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ को लगने से ता दाल तो अदा होते हैं। अब वही देखिए, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, यहाँ सा जाल ज़ो, सा जाल ज़ो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सा जाल ज़ो अदा होते हैं। मखरज पहले याद कीजिएगा, फिर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मखरज तो याद है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मखरज भी याद होना ज़रूरी है और प्रैक्टिस में आना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, मखरज नंबर 14 देखिए, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों, अंदरूनी इनसाइड, अंदरूनी किनारों से क्या होता है, ज़ सीन सौद, ज़ सीन सौद, ठीक है, ज़ सीन सौद, इसको अदा करेंगे। यहाँ देखिए, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से, ठीक है, होंठ के दो हिस्सा, अपर लोअर, ठीक है। तो ऊपर के दांतों के किनारे, ये वाला दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से, जब ये दांत का ये किनारा निचले होंठ के तर हिस्से से आकर टच होगा तो उससे होगा फा, क्या होगा, फा, फा, फा अदा करेंगे। और जस्ट ऑपोजिट उसका दोनों होंठों के तर हिस्से, दोनों होंठों के तर हिस्से से बा, बा, यहाँ दांत का कोई अमल दखल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दांत का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ होंठ है, दोनों होंठ मिले तो बा, बा हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोनों होंठ के खुश्क हिस्सा, जो सूखा हुआ हिस्सा है थोड़ा, उसमें क्या है, मीम, 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 मीम बोलेंगे। इसके अलावा देखते हैं कि दोनों होंठों की गोलाई, ये वाव है ना, देखिए यहाँ पर वाव, क्या है, वाव। याद रखिएगा, वाव बोलने में अगर आपका दांत टच हो रहा है, ठीक है, तो आप वाव सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वाव बोलने के लिए आपको दांत को टच करना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ मुंह गोल होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मुंह गोल होगा। मुंह की दोनों होठों की गुलाई से, दोनों होठों की गुलाई से वाव अदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब नून मुशद्दद हो, नून तो नून है, मीम तो मीम है और दोनों का मखरज अलग है, लेकिन यही नून और यही मीम जब तशदीद के साथ आए, जब तशदीद के साथ आए, जिसको कहते हैं नून मुशद्दद, तो नून मुशद्दद जो है और मीम मुशद्दद जो है, ये दोनों नाक के इस हड्डी से, जिसको खैशूम कहा जाता है या नाक के बासा भी बोलते हैं, है ना, जहाँ से गुन्ने की आवाज़ निकलती है, वहाँ से होगा इन, अम्मा, है ना,
जब नून में तशदीद हो और मीम में तशदीद हो तो आवाज़ नाक की हड्डी से, नाक के बासा से निकलेगी। ये है टोटल मखारिज 17 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। हरकत कितने हैं? एनीवन? 3 के क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम उसका है? फत्हा, कसरा, दम्मा, है ना, जिसको आम फहम में कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं। चलिए, ये जो हरकत सलासा है, 3 हरकत जो है, इसकी मिक़दार क्या है? एक अलिफ के बराबर है। इससे कुछ नहीं, इससे ज़बान मुंह खुलेगा सिर्फ इसमें। बस जल्दी पढ़ना है, इस पर जल्दी पढ़ना आपको। हमज़ा फतह अ, बा फतह बा, है ना, ता फतह ता, है ना। अलिफ, एक अलिफ के बराबर मिक़दार, अगर इसमें एक अलिफ की मिक़दार देंगे तो बा हो जाएगा। बा, बा अलिफ ज़बर बा हो जाएगा। हमको पढ़ना है बा ज़बर बा। क्या पढ़ना है? बा। कसरा हुआ तो बी, बी। दम्मा हुआ तो, बस इतनी ही पढ़ना है। हाँ, नहीं टाइम वो नहीं बोलना उसको, बस कम पढ़ना है। हाँ बस। अब देखिए यहाँ पर ज़बर की मिसाल देखते हैं, फतह की मिसाल देखते हैं। देखिए, ख्वा ज़बर ख्वा, ता ज़बर ता, खता, है ना। अब अगर कोई इसको पढ़ता है खाता, खता, शज़ा, ला, तो गलत है। कोई पढ़ता है खाता, शाज़ा, ला, तो गलत है। क्यों? इसलिए कि इसमें अलिफ तो है नहीं ना इसमें, हम जिसमें हम टाइम लेंगे, टाइम तो नहीं ले सकते हमें, है ना। बस खाता, शाज़ा, ला, हक़ा, तमा, बहा, करा, सफ़ा, हसा, हदा, फ़अ, बका, हरा, मना, इतनी ही पढ़ना हमको है। इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, सलफ़ा, बाज़ लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी रिकॉर्डिंग दिया था, बाज़ लोगों ने क्या था, किसी ने पढ़ा सलाफ़ा, फ़ामा कैसा, है ना। नहीं पढ़ते, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। सलफ़ा, फ़मकसा, अबसा, नअम, मअका, लअना, रकब, हज़म, मतर, कतब, अशर, ज़हर, नबअ, सलह, सबक़, सलम, वअद। इस तरह पढ़ना है। सेम कायदा अप्लाई करेंगे हम। हाँ बोलिए 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 बोलिए। नहीं पूछते, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है। कोई अगर कुछ इस तरह से, हाँ बोलिए बोलिए। ज़बर वाले में ये वाला, हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, ज़ नहीं, यहाँ से ज़हा नहीं नहीं, वो खाली से नहीं आ रही है। यहाँ देखिए, ज़ हा, जब आप हा बोलेंगे ये हिस्सा आपका शामिल हो रहा है। ज़हरा, ज़हरा, है ना। ये हलक का आखिरी हिस्सा में आप रखिए यहाँ पर। ये हलक का जो आखिरी हिस्सा है ना, इसको एक फिंगर वहाँ रखिए आप इस तरह से। देखिए यहाँ वाइब्रेशन होगा। ज़हरा, ज़हरा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये यहीं से आएगा। जी बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ ठीक, हाँ बोलिए। हज़म, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये मिडिल से आएगी। है ना। हज़म, हज़म, हाँ हज़म, हज़म, हाँ हा बोलेंगे, हाँ ठीक है। बारकल्लाह फ़ीक। जी चलिए, ये हो गया, ये हो गया, मैंने ज़बर का कायदा पढ़ा है मैंने। अब यहाँ देखिए ज़ेर का कायदा। जैसा कि मैंने बताया कि ज़बर ज़ेर पेश में हम टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वरना होता क्या है ना, यहाँ पर इससे हमको लगता है कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। हमको लगता है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, वहाँ लिखा हुआ था
फ़अला, मैंने कहा फ़अला, इतनी ही तो मैंने किया भाई, लाम को ज़रा सा टाइम ले लिया मैंने, है ना, इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो इतनी बारीकी क्यों हम सिर्फ फ़अला ही बोलेंगे? अगर फ़अला बोल दिया, थोड़ा सा टाइम फ़अला बोल दिया मैंने, तो क्या हरज हो गया? हरज है। देखिए अरबी ज़बान में जब आप अरबी पढ़ेंगे ना, अरबिक लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगी तो आपको मालूम हो, जैसे होता है ना किसी भी लैंग्वेज में वाहिद जमा है ना, किसी भी लैंग्वेज में वाहिद जमा होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है ना, तो अरबी ज़बान में भी जो है एक को बोला जाता है वाहिद, ठीक है। अरबी ज़बान में एक के बाद वाहिद के बाद जमा नहीं आता है। उर्दू में क्या है? वाहिद के बाद जमा, एक के बाद जमा है ना, यही है ना। इंग्लिश में भी क्या है? एक के बाद एस लग जाएगा उसमें तो वो जमा हो जाएगा। अरबी ज़बान में एक के बाद दो आता है, वाहिद के बाद आता है तस्निया, डुअल, उसके बाद तब जमा आता है अरबी ज़बान में। अरबी ज़बान में एक के बाद जमा नहीं आता है, एक के बाद पहले आता है तस्निया, उसको तस्निया, पहले को बोलते वाहिद, दूसरा कहते तस्निया। तो अगर आपने कहा फ़अला, जो लिखा हुआ वहाँ फ़अला लिखा हुआ अगर आप है, ठीक है, तो क्या हुआ? एक आदमी ने किया, ये क़ाला, क़ाला है ना, तो क्या है कि किसी एक आदमी ने कहा, किसी एक मर्द ने कहा, क़ाला कहा। जब आप लाम को थोड़ा सा खींच दिए, आपने क़ाला क़ाला, तो अगर दो आदमी ने कहा, ऐसा मालूम हो रहा है कि वहाँ पर दो आदमी की बातें, तस्निया का सेगा होता है वो वाला, ऐसा मालूम होगा कि वहाँ पर दो आदमी है ना। देखिए जब आदम और हव्वा ये दोनों जब अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ किए, तो कुरान में क्या है? क़ाला, वहाँ पर क़ाला है, क़ाला नहीं, वहाँ पर क्या है? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सब में दोनों की बातें आ रही हैं। ए अल्लाह, उन दोनों ने कहा, क़ाला, यहाँ अलिफ है वहाँ पर, वहाँ लाम में टाइम लेंगे, क़ाला क़ाला, कहा दोनों ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, है ना। तो हम ज़बरदस्ती कहीं पर भी हम टाइम ज़्यादा नहीं कर सकते। जितनी मिक़दार जहाँ पढ़ने की है वो उसी मिक़दार में सही है। उसमें अगर हम टाइम लेंगे तो फिर उस कुरान के उस हिस्से की मानी में तब्दीली आ जाती है और जो कुफ्र का दर्जा तक पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ज़बर ज़ेर पेश को कभी नहीं खींचना, कभी भी नहीं खींचना है, ठीक है। चलिए जब इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? सीरी, फीमी, हिया, तीली, जीजी, लिई, हिदी, लिदी, क़ीई, सीनी, ईली, ईज़ी, बस इसी तरह पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको पढ़ने के लिए। पेश जब हम पढ़ेंगे, दम्मा की मिसाल जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे हम? देखिए, रुबुउ, सुदुसु, खुलुकु, सुहुफु, उमुरु। अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए आप यहाँ पर कि हमको नहीं बोलना है सुदुसु, नहीं बोलना, खुलुकु नहीं बोलना, सुहुफु या उमुरु नहीं बोलना हमको। इस तरह से हमको कुरान के तरह से पढ़ना है, ठीक है। बोलना रुबुउ, सुदुसु, खुलुकु, सुहुफु, उमुरु, उज़ुना, क़ुबुला, युहिदु, उरिदु, बिजुनु, जुदुई, ज़ुलुमा, ज़ुललु, लकुमु। बस इतना ही टाइम लेना हमको है। ये हरकात सलासा है। चलिए अब जो है, अब इन्हीं हरकात से वजूद में आने वाले कुछ एराब, ज़बर ज़ेर पेश या तनवीन या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, है ना, वो सब जो आते हैं। इसके अलावा जो है तो क्या कहते हैं कि सुकून की मिसाल, है ना, वो सब भी हम देख सकते हैं। तो अब आइए उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं तनवीन और सुकून के ज़रिए से वजूद में आने वाले कुछ कवाइद, जिसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। क्या बताया था मैंने आपको कि तनवीन या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, है ना, और सुकून, इससे कुछ कायदे बनते हैं, वो पढ़ाऊँगा। इससे पहले कि जो है कलकला के पहले देख ले, इससे पहले या कलकला यहाँ पर आया है, कलकला देख ले।
सुकून में एक कायदा यहाँ बन रहा है कि किसी भी हरफ पर जब सुकून हो तो सुकून का माना क्या होता है कि उसके अंदर हरकत नहीं है ना, हरकत लेस है वो, है ना, वो हरकत लेस है, उसके अंदर कोई काम नहीं, हरकत नहीं लाना। जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये देखिए अजरहुम, है ना, अजरहुम, देख रहे हैं आप लोग ना। हाँ, मीम में क्या है, सुकून है, तो इसको अजरहुमू नहीं बोलेंगे इसको हम, है ना, ये नहीं बोलेंगे अजरहुमू। यहाँ देखिए मुजरिमू है ना, इसको तो मुजरिम नहीं बोला मैंने, इसको मैंने नहीं बोला मुजरिम, इसको बोला मुजरिमू, है ना, इसमें पेश दिया हुआ, इसमें हरकत दिया हुआ है। यहाँ हरकत नहीं है, जो अजरहुम बोला यहाँ पर इसको मैंने सिर्फ अजरहुम बस। लेकिन 5 हरूफ ऐसे हैं, मैंने पढ़ाया था 5 हरूफ ऐसे हैं जिसमें अगर सुकून हो तो सुकून रहने के बावजूद भी वो सुकून से नहीं रहेगा, है ना, उसके अंदर कुछ हरकत आएगी, और ये 5 हरूफ में होता है, और वो 5 हरूफ हैं क़ाफ़ ता बा जीम दाल, जिसका मजमुआ है सब मिलाकर होता है कुतुब जद, ठीक है, कुतुब जद होता है। और इस कायदे को क्या कहते हैं हम लोग, कलकला, क्या कहते हैं, कलकला कहते हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं, याद है आप लोगों को, हुरूफ कलकला 5 हैं जी, क़ाफ़ ता बा जीम दाल जी। और इसका कायदा क्या है कि जब इन 5 हरूफ के ऊपर सुकून आ जाएगा तो सुकून आने के बावजूद इन हरूफ के अंदर कुछ हरकतें आती रहेंगी। हरकत इस तरह नहीं कि ज़बर की हरकत आ जाएगी या ज़ेर की हरकत आ जाएगी या पेश की हरकत, नहीं, बस आवाज़ को टकरा करके अलग कर देंगे हम। जैसा कि हा क़ाफ़ ज़बर हक़, हक़, मक़, फ़क़, इक़, दिक़, फ़िक़, बत, मत, अत, क़ित, सित, बित, है ना। अब यहाँ देखिए कलमा में देखिए शक़क़, शक़क़, है ना, क़ाफ़ को मैंने हिला दिया थोड़ा सा, शक़क़, ततग़ा, तत, हालांकि तो में क्या है, सुकून है, हम बोलते ततग़ा, बोलते ततग़ा, लेकिन ततग़ा नहीं बोला, मैंने कहा ततग़ा, ततग़ा, मैंने क्या कहा, ततग़ा। इसी तरह क्या है, तुहित, 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 नजमी, नजमी, मसद, मसद, वजहु, वजहु, सुबही, सुबही, है ना, अजदा, बोलिए, नहीं, तुहित, मुंह आवाज़ टकरा करके अलग हो गई, तो किया हुआ, तुहित, तुहित। अब देखिए इसमें जो है ना, ये और सब में आपको उतना नहीं लगा, है ना, ये क़ाफ़ में आपको इतना एहसास नहीं हुआ, आपने नहीं टोका मुझे, है ना। हाँ, शक़क़, शक़क़ बोला मैंने, शक़क़ कलकला भी किया, है ना, यहाँ भी बोलेगा नज, नजमी बोला, है ना, तौहीद तो, है ना, तौहीद तो, है ना। यहाँ क्यों लग रहा है आपको, यहाँ लगने की एक वजह है कि तौ के अंदर एक सिफत है, तौ के अंदर एक सिफत है, वो सिफत ये है, जब तौ हम बोलते हैं ना सुकून के साथ, तो हमारी ज़बान जो है फैल करके तालू में जाकर के चिमड़ जाती है, तो एकदम तौहीद तो, ठीक है। इसके बाद क्लास एक आएगा, वो होता है सिफ़ात का बयान, जब उसको आप पढ़ेंगी तब आपको मालूम होगा तो अदा करना कैसा होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मसद, वजहु, सुबही, अजदा, यलिद, युजज़ा, क़दरी, कसब, युबदी, अक़रबा, है ना। इस तरह से क्या कर रहे हैं, आवाज़ को टकरा करके अलग कर दे रहे हैं। जब इन 5 हरूफ के ऊपर में सुकून रह रहा है तो उसकी सुकून को हम थोड़ा सा टकरा करके अलग करके आवाज़ को टकरा दे रहे हैं, ठीक है। शक़क़, वज, सुब, अज, यलिद, युज्ज़, क़दरी, है ना, कसब। अगर ये हरूफ कलकला नहीं हो तो क्या बोलते हैं इसको, कसब, क्या बोलते हैं, कसब। मुंह बंद हो जाता है, यहाँ
मुंह बंद हो जाता हमारा, है ना। लेकिन हरूफ कलकला है तो ये हो गया कसब, आवाज़ टकरा करके मुंह खुल गया मेरा। ये है कायदा कलकला का। चलिए हमज़ा की मिसाल मैंने बताया आपको, हमज़ा साकिना के हमज़ा अगर आज झटके से पढ़ना है ना, बताया है ना। हमज़ा साकिना झटके से पढ़ना, ब त र क नो यो, है ना, इस तरह से पढ़ना है हमज़ा साकिना को। और चलिए ये भी कायदा आसान ही कायदा है, ये वाला है। मद्दा बताया, हरूफ मद्दा कितने हैं? हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या, वेरी गुड। मिकदार क्या है इसकी? 2 अलिफ के, हाँ 2 सेकंड के बराबर है। ठीक है। और इसकी पहचान क्या है? वाव से पहले पेश, या से पहले, अलिफ से पहले ज़बर, वेरी गुड। अलिफ से पहले ज़बर होगा, या से पहले ज़ेर होगा और वाव से पहले पेश होगा। तो उसको क्या करेंगे? 2 सेकंड के बराबर उसको खींच के पढ़ेंगे। ओ बू तू सू जू कौल, है ना, कूलू, इस तरह पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर यतूबू ज़ूक़ू ज़लमू। अब कोई इसको बोले यतूबू तो गलत हो गया, बहुत ज़्यादा खींच रहा है वो। कोई कहे ज़ूक़ू तो गलत हो जाएगा। वहाँ पर जो मिक़दार है उसी को इस्तेमाल कर, जो टाइमिंग जिसका है उसको उसी टाइमिंग पर रखना है। यतूबू ज़ूक़ू ज़लमू मा लबिथू क़ुतिलू, इसी तरह पढ़ना है इसको है। ये वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा की यही पहचान है। उसके बाद देखिए हरूफ लीन, खड़ा ज़बर को मालूम आपको मिक़दार क्या है? खड़ा ज़बर की मिक़दार क्या है? 2 सेकंड। आ बा ता सा, इतनी खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है इसको है। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को इतने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ज़ाल और ज़ा में जो फ़र्क है ना, मखरज सिर्फ मखरज एक है, दोनों का मखरज एक है। ज़ाल और ज़ा दोनों का मखरज एक है। फ़र्क ये है कि ज़ाल को जब अदा करते हैं तो हमारा मुंह फैल जाता है। ज़ाल, मुझे देखिएगा, ज़ाल, है ना। यही जब ज़ा बोलेंगे तो मुंह गोल, ज़ा। देख रही मुझे आप मुझे देखिए समझ में आए। ज़ाल, जब ज़ाल मैंने बोला मुंह मेरा फैल गया, है ना, बारीक पड़ा, ज़ाल। और जब मैंने पानी पूरा तो उस क्लास में वहाँ पर और जब मैं ज़ा बोल रहा हूँ तो मुंह मेरा गोल हो जा रहा, ज़ा, है ना। ज़ा एक तरफ है ज़ाल और दूसरा है ज़ा। देखिए मखरज दोनों का सेम है, ज़ाल ज़ा, दोनों का मखरज सेम है, लेकिन सिफत इसके अंदर पाई जा रही है। वो मैं बता, जब सिफात क्लास से बयान करूँगा तब मालूम होगा आपको। ज़ा जो है तो इस पर मुँह मेरा गोल हो रहा है इसमें, ज़ा, ठीक है, यही है। बढ़ते ना, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु ज़ाल है ना। कोई बोलेगा अऊज़ु बिल्लाहि तो ज़ा हो जाएगा, माने गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि कि मैं अल्लाह से, अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ, है ना, अल्लाह के प्रोटेक्शन में आना चाहता हूँ मैं। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से। और अगर कोई बोले अऊज़ु बिल्लाहि तो क्या, मैं अल्लाह को नसीहत करने के लिए आता हूँ, नसीहत के माने में आ जाएगा वो। अऊज़ वाज से है ना, वाज करना है ना, नसीहत के माने, इन्नी अईज़ुका, मैं तुमको नसीहत कर रहा हूँ।
तो अऊज़ु अगर आई अलिफ हमज़ा आइन ज़ा उसके माने नसीहत का होता है, और हमज़ा आइन वाव ज़ाल अऊज़ु पनाह मांगना, तो ये फ़र्क है ज़ाल और ज़ा में। आगे बढ़ते हैं। उल्टा पेश भी वही है जी, बोलिए। बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल पढ़ाया है, नहीं किया हो, हमजा साकिना पढ़ाया है, बा ता सा बु तो वही तो है हमजा साकिना। झटका के साथ पढ़ना है, बस वही है, सेम कायदा उसका है, ज़्यादा कुछ उस पर नहीं है। हाँ, इसके बाद एक आया हुरूफ लीन। हुरूफ लीन किसे कहते हैं? लीन का माना क्या है? नरमी के साथ पढ़ना, नरमी के साथ, नरम आवाज में, है ना। आ हमजा वापिश ऊ, हमजा याज़ेर ई, थोड़ा ताकत है इस पे ना, इसमें ताकत लग रही है ना। इसके बिलमुकाबिल इसके मुकाबले में क्या है? यहाँ नरमी है। हमजा वाव ज़बर औ, हमजा या ज़बर ऐ, बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई। अलावत क्या, पहचान क्या है इसकी? पहचान ये है, नहीं, हुरूफ लीन कितने हैं? 2 है। कौन कौन सा है? वाव और वावरिया है। हाँ, वाव लीन और या लीन, है ना, 2 ही है जी। अलामत क्या है इसकी? पहचान क्या है? वाव साकिन होगा और उससे पहले या साकिन होगा और उससे पहले ज़बर होगा, उसको पढ़ना है और टाइम लेना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? क़ौल, हौल, 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 फ़ौक़, यौम, सौती, तग़ौ, औफ़ी, अफ़ौ, फ़सौ, तरौ। बस इतना ही टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेना इसको है, ये है। और इसी तरह से यहाँ यालीन है, ऐ, बै, तै, सै, जै, है, ख़ै, दै। इसको पढ़ेंगे सैल, कैद, लैस, कैफ, सैफ, रैब, बैन, अलैना, अलैना, है ना, अलिफ पद्दा यहाँ पर, है ना। लैलती, लिकैला, लिकैला, या लैता, यहाँ पर या में खड़ा ज़बर है, 2 सेकंड लेंगे। या लैता, रुवैदा, इलैना, इस तरह पढ़ना है हुरूफ लीन को। मुशद्दद रूप बताया मैंने आपको, बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। मुशद्दद रूप पढ़ सकते, अव्वली, तहिरी, दस्साहा। नहीं, बिल्कुल नहीं आइन है, ये गलत है। हमज़ा हमज़ा है, आइन आइन है। हमज़ा का ताल्लुक़ जो है ना, अब देखिए, अभी जो एक आयत मैंने पढ़ी, अभी बीच में मैंने कहा इन्नी अईदुका, है ना, आई, है ना, या आप सूरह काफिरून पढ़िए, ला अअबुदु, ला अअबुदु, हमज़ा आइन ज़बर, दोनों का माना अलग है, दोनों का माना। एक अलीम का मतलब होता है अलमनाक, है ना, अलमनाक, ज़बरदस्त, है ना, और अलीम मतलब ग्रेट, इल्म रखने वाला, है ना। अलीम मतलब इल्म रखने वाला। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला आपके दिलों के हाल जानने वाला है ना। और एक क्या क्या है? अलीमुन, अज़ाबुन अलीमुन, है ना, अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक अज़ाब देने वाला, तकलीफ़ दे अज़ाब देने वाला। तो अगर नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अगर कोई आदमी कहे कि अल्लाह अलीम है, नऊज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह की सिफत ये बयान कर देगा कि अल्लाह बहुत दर्दनाक है, नऊज़ु बिल्लाह, है ना। हालांकि वो अज़ाब जो है वो अज़ाब दर्दनाक है, जो अज़ाब वो देगा वो अज़ाब दर्दनाक है। अल्लाह तो अलीम है ना, हमको तो अल्लाह की सिफत जो अलीम है कि वो अल्लाह अलीम है, इल्म रखने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमज़ा और आइन का फ़र्क होना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है
कि अगर हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं किया तो नऊज़ुबिल्लाह आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ इल्ज़ाम लगा देगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और सबको कहता हूँ कि हमज़ा और आइन में फ़र्क वाज़े करो। मैं बार बार कहता हूँ, ख़ास कर हमज़ा और आइन का फ़र्क वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही तो मैंने बताया बंदे। आप सूरह काफ़िरून पढ़िए, ला अअबुदु, ला अअबुदु। ठीक है, ला आ अगर आप बोलिएगा ला आबुदु तो दोनों आइन हो गया, ला आबुदु दोनों आइन हो जा रहा है। अगर आप कहें ला अबुदु दोनों हमजा हो गया, अबुदु हो गया, अबुदु, है ना। आप सुनिए मुझे पढ़ते हुए, अबुदु अगर बोलेंगे दोनों हमजा हो रहा। आपको पहले में हमजा लाना है, यहाँ से शुरू करना, यहाँ लाना है। शुरू नीचे से कीजिए, आखिरी हलक से, नीचे वाला हिस्सा से। आ है ना, आ आवाज़ में नरमी, सख्ती आ गई। अबुदु बोलिए, अबुदु बोलिए, अबुदु। आनी अबुदु, आनी ला अबुदु, अबुदु। पहले हमज़ा है, बाद में आइन है ना। कुरान में खास कर सूरह काफ़िरून जब आप पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आप यहाँ देखेंगी पहले आ रहा है हमज़ा, ला अअबुदु मा तअबुदून। तो अक्सर लोग यहाँ पर हमज़ा और आइन, अक्सर लोग जो है ना यहाँ हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, दोनों को आ कर देते हैं या आ कर देते हैं, आबुदू, है ना। ये गलत होता है इस तरह से। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आ हमज़ा आइन ज़बर आ। ठीक है, हमज़ा आइन ज़बर आ। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए तो हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। कोई चीज़ मुश्किल नहीं इंसान के लिए। अब आ जाइए मीम मुशद्दद को थोड़ा देख लेते हैं। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, इन दोनों को गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। नून मुशद्दद को भी जिस नून पर तशदीद हो और जिस मीम पर तशदीद हो, इन दोनों को गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। और गुन्ना की आवाज़ नाक से निकलती है। मैंने क्या बताया था शुरू में, जब मैंने बताया तो 17 मखारिज बताया था, और 5 जगहों से तो आखिरी क्या था, नाक था ना, नाक था, है ना। तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, इन दोनों को कहाँ से पढ़ेंगे हम, नाक की हड्डी से, यहाँ बासा में ले पढ़ेंगे। और इसकी मिकदार कितनी होगी, गुन्ना करने की मिकदार, गुन्ना की मिकदार कुछ नहीं उतना नहीं होगा। कुछ देर उसको नाक में रखेंगे, ठीक है, कुछ देर उसको नाक में, जैसे बुम तम, दो अलिफ के बराबर, कम से कम 2 अलिफ। हेलो, कम से कम, जी, कम से कम 2। बुम तम तुम जम हम खुम दम ज़िम रुम, इस तरह पढ़ेंगे। अब इससे जो कलिमात आ रहे हैं ये किया बर अदल्लु मिम्मन फ़ी उम्मिहा तुदम्मिरु फ़अम्मा मन इम्मा यबलुगन्न, दोनों में है ना, मीम में भी है और नून में भी है ना। नुअम्मिरकुम लम्मा सबरू, इस तरह से पढ़ेंगे। नून मुशद्दद, इन्न बुन्न तिन्न सन्न जन्न हन्न, टाइम लेके थोड़ा सा, 2 अलिफ के बराबर इसको। इन्नना कअन्नहु यज़ुन्नु तुकिन्न फ़इन्नका, इस तरह से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पे जानती हैं, तनवीन है ना,
तनवीन तो पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई से कायदा नहीं बन रहा है इसमें। हाँ, तनवीन से जो कायदा बनता है वो क्या बनता है? तनवीन, नून साकिन और नून तनवीन से क्या कायदा बनता है? कितने कायदे बनते हैं जी? इख्फा, इजहार, इकलाब, इदगाम और नून कुतनी, है ना? इससे 5 कायदे बनते हैं। ठीक है, नून साकिन और तनवीन से 5 कायदे बनते हैं, जिसका नाम है इख्फा, इजहार, इकलाब, इदगाम, तनवीन। ठीक है जी। इजहार किसको कहा जाता है? इजहार का कायदा क्या है? इजहार का जी 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 इजहार कहते हैं तनवीन और नून साकिन के बाद, तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हलकी आ जाए, यानी हुरूफ इजहार आ जाए। हुरूफ हलकी कितने हैं? हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, है ना? हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ अगर आ जाएं तो यहाँ पर उस नून को हम ज़ाहिर करेंगे, है ना? जैसे यहाँ देखिए, यौमन औ बअद, यौमन औ बअद, तनवीन है ना, यहाँ पर तनवीन है ना? मतलब यहाँ पर नून है, मीम नून ज़बर मन असल में है, जो तनवीन के शक्ल में है ना? तो यहाँ जो तनवीन का जो नून था यौमन, इस नून को मैंने नून को ज़ाहिर कर दिया। मैंने कहा यौमन, यौमन औ बअद मिन अहदिन अबदन इलाहन आखर रसूलुन अमीनुन इन अजरिया कुल्लुन अतौहु अन्हा व तन्हौना नूहन हदैना। इस तरह पढ़ा हमने, और यहाँ सब में मैंने नून को जाहिर किया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ हलकी आ जाए तो वहाँ तनवीन या नून साकिन के नून को जाहिर करके पढ़ेंगे और उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, बस उसको उतना जो है नूहन हदैना मिन अमलिन, ठीक है, इस तरह पढ़ना है। और इसके भी मुकाबले जस्ट अपोजिट क्या है? इख्फा है। इजहार का अपोजिट क्या है? इख्फा है। इजहार में मैंने नून को जाहिर किया था, इख्फा में नून को छुपाना है। कब छुपाना है? कब छुपाना है? तनवीन या नून साकिन, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आ जाए, यानी कि ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौत, तौ, ज़ौ, फा, काफ, काफ। ठीक है, ये आ जाए, ये अगर आ जाए। अच्छा, इसको और आसानी से समझना अगर आपको है ना, इसको अगर और आसानी से समझना है तो आप 6 हरूफ वो निकाल दीजिए, हरूफ इजहार का, हरूफ हल्की का, है ना? और यरमलून निकाल दीजिए, या रा मीम लाम वा नून निकाल दीजिए। ठीक है, और बा निकाल दीजिए। तो जो बचेगा आपका ये 15 बचेगा। इनमें से कोई भी एक हरफ तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो तनवीन और नून साकिन की नून की आवाज़ को गुन्ना के साथ खींच करके पढ़ेंगे, उसी को इख्फा कहते हैं। ठीक है, और उसमें कम से कम हम थोड़ा टाइम लेंगे, जैसे वलन तजिद इन तुस्मिउ अफअमिनतुम कौमुन तुफ्तनून शजरतन तख्रुजु हिल्यतन तलबसूनहा शिहाबुन साकिब। ठीक है, ये तरीक़ा होगा। इसको मैंने डिटेल बताया मैंने आप लोगों को, और जो वीडियो में मौजूद है। तो इजहार हो गया, इख्फा हो गया, इक़लाब, इदगाम क्या बताया था मैंने आपको? मिला देना क्या है ना? कितने हुरूफ है इदगाम के? 6 हुरूफ है, 6 हुरूफ है ना? क्या इदगाम की 2 किस्में हैं? इदगाम की 2 किस्में हैं। एक इदगाम बिल गुन्ना, गुन्ना वाला, और एक इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, गुन्ना वाला इदगाम कौन कौन सा है? या नून मीम वाव, यनमू, हाँ, ला मर्रा। ठीक है, उसको बगैर गुन्ना करके पढ़ना। जैसे उसकी मिसाल क्या होगी यहाँ पर? कौमुन यअदिलून
अम्मन युजीबु वमन युरसिल अम्मन यहदीकुम। ठीक है, इस तरह पढ़ना है। चल, और यहाँ रॉ में देखिए मिर रब्बिका मिर रूहिना उम्मतिर रसूलिन मुहम्मदुर रसूलुन रऊफुर रहीमुन समरतिर रिज़्क़न। चलिए, ये है इदगाम। और उसके बाद क्या है? इक़लाब। ठीक है, इक़लाब किसको कहते हैं? चेंज करने को, तब्दील करने को। इक़लाब क्या है? सिर्फ एक है, और वो क्या है? हुरूफ इक़लाब क्या है? हुरूफ इक़लाब क्या है? बा है। हुरूफ इक़लाब बा है, याद रखिएगा। ठीक है, कब है वो? कब है? जब तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ जाए। तो तनवीन और नून साकिन की नून की आवाज़ को मीम से बदल करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, नून की आवाज़ को मीम से बदल करके पढ़ने को क्या कहते हैं? इक़लाब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मिन बअदी है ना, तनवीन के बाद क्या है? नून साकिन के बाद क्या आया है? बा आया है। तो बा को किससे बदला मैंने? मीम से बदल दिया तो गया मिन बअदी मिन बैनी। ठीक है, इसको देखिएगा, डिटेल देखिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। और नून कुतनी पढ़ा दिया आप लोगों को मैंने कि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल, वो हमज़ा जो कभी गिर जाए, है ना, कभी रहे कभी गिरे, उस हमज़ा को क्या कहते हैं? हमज़ा वस्ल कहते हैं। उसके बाद आने वाला हुरूफ साकिन हो तो तनवीन के नून को हमज़ा या अलिफ के नीचे ज़ाहिर करके ज़ेर के साथ लिखा पढ़ा जाता है। जैसे कि नूहुब्नहु है ना, यहाँ क्या है? नूहुनिब्नहु। असल क्या था? नूहुब्नहु। पढ़ेंगे क्या? नूहुनिब्नहु। चलिए, भी हो गया आपको। और तो कुछ नहीं है फिलहाल आज के लिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, बहुत लंबा है और मेरे पास टाइम नहीं, तो आपको निकलना है बाहर असल में आज। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए इंशाल्लाह। कुछ अगर समझ में नहीं आएगा वक्त के कायदे में तो आप लोग इंशाल्लाह हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जी। वक्फ छोड़ देंगे अभी। ठीक है, टेस्ट में अभी वक्फ छोड़ देंगे। हाँ, वही बता रहे हूँ, वक्फ का जो बयान पढ़ाया है ना, जो वक्फ का बयान पढ़ाया है, हाँ, बता रहे हैं हम आपको कि वक्फ का जो बयान पढ़ाया है मैंने ना, तो वक्फ का बयान टेस्ट में अभी नहीं लेंगे अभी हम। ठीक है, ये वाले टेस्ट में वक्फ से पहले जो पढ़ाया है वहाँ तक लेंगे। वक्फ का बयान अब अगला जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें लेंगे इंशाअल्लाह ताला वहाँ से। ओके, हाँ, नून कुतनी तक बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, दुआ पढ़ लीजिए, सुभानक अल्लाह बिहम्दिका, इंशाअल्लाह। अच्छा, 20 मार्क्स का वो है आप लोगों का, MCQ होगा, और 10 मार्क्स का सुनेंगे आप लोगों से हम यहाँ पर। ठीक है, ओरल सुनेंगे 10 मार्क्स। यस, 10 मार्क्स का ओरल। अल्लाह अकबर। कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा हमको, पहले बोलिए। हाँ, कोशिश कीजिए, अल्लाह के पास अजर मिलेगा आपको। अगर हम मार्क्स दीजिए अल्लाह के पास तो अजर मिलेगा ना इंशाअल्लाह। आपको मेहनत करने का तो अजर मिलेगा ना, है? बिल्कुल, बस यहाँ मेहनत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह हम मार्क्स दे ही देंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह के पास तो अजर लिखा रहा है आपका। जितना देर आप बैठी हैं काम छोड़ करके, हैं, घर का काम था, अभी 8 बजे बैठी हैं आप लोग क्लास के लिए, उसका तो अजर अल्लाह ताला देगा आपको ना। हाँ, हम समझ में, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जी 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 जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को टेस्ट होगा इंशाल्लाह, वेडनेसडे को। हाँ, जाएगा, हाँ, बिल्कुल जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
खैरियत, ठीक है बाबू? इसको ऑफ कर दो।